ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 25 लोक निर्माताओं की सेवा सेना और उसका निर्वाह। राजतंत्र चलाने में लाखों सरकारी कर्मचारी लगते हैं। अर्थतंत्र चलाने में मिल, उद्योग, कारखाने, दफ्तर आदि में लाखों व्यक्ति खपते हैं। धर्मतंत्र का जैसा भी कुछ उल्टा सीधा ढांचा खड़ा है, 80 लाख धर्मजीवी नियुक्त हैं। स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा तंत्र में भी लाखों व्यक्तियों का श्रम लगा हुआ है। साहित्य, प्रेस, प्रकाशन में भी कम व्यक्ति लगे नहीं हैं। कोई भी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जनशक्ति की अपेक्षा रखती है। लंका विजय में भगवान राम को रीछ वानरों की, गोवर्धन धारण में भगवान कृष्ण को ग्वाल बालों की जनशक्ति जुटानी पड़ी थी। बुद्ध और गांधी के द्वारा इस देश में जो बड़े आंदोलन चलाए गए थे, दोनों में ही विशाल जनसंख्या को प्रयुक्त किया गया था। मानव जाति का भाग्य निर्माता, विश्व का कायाकल्प, युग परिवर्तन, जनमानस का परिष्कार जैसे महान प्रयोजनों को लेकर चलने वाला युग निर्माण अभियान संसार का अनुपम और अद्वितीय अभियान है। इसका आरंभ ही छोटे व्यक्ति द्वारा छोटे छोटे स्थान में छोटा कार्यक्रम लेकर हुआ है, पर यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आगे भी छोटा ही बना रहेगा। बीज को छोटा देखकर यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि उससे उत्पन्न होने वाला वृक्ष भी इतना ही छोटा रह जाएगा। अपना आंदोलन अगले दिनों अति विशालता और विस्तार के साथ विकसित होगा। युग चेतना इसकी उपयोगिता अनुभव करेगी। मानव अंतराल में रहने वाली महत्ता आवश्यकता अनुभव करेगी और परिस्थितियां झकझोरेंगी कि विनाश को विकास में परिवर्तन कर सकने वाला यह आंदोलन सक्रिय और समर्थ बनाया जाए। समय आ रहा है जब उसे समर्थन मिलेगा और सहयोग भी। आज उपेक्षा दिखाई जाती है, उपहास किया जाता है, उससे किसी को निराश नहीं होना चाहिए। आरंभ हर महान आंदोलन का इन्हीं परिवर्तनों में होता रहा है। वास्तविकता और उपयोगिता को अंततः समर्थन ही मिलता है और सच्चाई के साथ सच्चे आधार पर सही व्यक्तियों द्वारा किए गए काम सदा सफलता प्राप्त करते हैं। इस आंदोलन का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। इतने विशाल और महान कार्यक्रम के लिए जनशक्ति की नितांत आवश्यकता है। वह जितनी अधिक और उत्कृष्ट होगी, प्रगति की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। पिछले पृष्ठों पर यही चर्चा की गई है कि किस तरह लोभ, मोह, आलस्य, प्रमाद के संकीर्ण बंधनों में बंधे हुए प्रभावशाली लोगों को जाल जंजाल में से छुड़ाकर नवनिर्माण की दिशा में अग्रसर किया जाए। जन जागरण के संदेश का स्वर हमें तीव्र करना होगा और अंतरात्मा में प्रस्तुत परमार्थ को सजग करना होगा। दिशाएं मोड़नी होंगी। विश्वास किया जाना चाहिए कि यज्ञ का प्रारंभ अभियान यह सिहरन लेकर चला आ रहा है और वह विवेकशील लोगों को पेट प्रजनन के कोल्हू में पीसते रहने की अपेक्षा लोक मंगल के लिए अधिक अनुदान देने की प्रेरणा ग्रहण करने और जनशक्ति का प्रवाह इस महान आंदोलन की जड़ें सींचने के लिए उपलब्ध हो सकेगा।
वानप्रस्थी परंपरा को नवजीवन दिया जाएगा और लोग पेट भरने की व्यवस्था जुटाकर परमार्थ प्रयोजन में लगने के लिए भावना पूर्वक अग्रसर होंगे। अभी काम कम दिखता है क्योंकि साधन अति स्वल्प हैं। न हाथ धन शक्ति है न जन शक्ति। साधन जुटाने के लिए अपने कुटुंबियों पर ही बरस पड़े हैं और उन्हें 1 घंटा समय 20 पैसा छोटा अनुदान अनिवार्य रूप से देने के लिए विवश कर रहे हैं। अभी इतनी भर उपलब्धि के माध्यम से आंदोलन चल रहा है, लेकिन यह दशा सदा न रहेगी। वस्तुतः स्थिति निखरती चली जाएगी और यह विश्व मानव का अंतरात्मा का आग्रह दिखने लगेगा और अंतरात्मा का आवेश इतना तीव्र होगा कि किसी भी भावनाशील व्यक्ति को उसे रोक सकना असंभव हो जाएगा। उत्साह से उत्साह बढ़ेगा। त्याग को देखकर त्याग की उमंगें उमड़ेंगी और देखते देखते एक विशाल जनशक्ति इस आंदोलन को अग्रसर करने में जुट पड़ी दृष्टिगोचर होने लगेगी। तब कार्यक्रमों की संख्या वृद्धि और विशालता देखते ही बनेगी। दिन दिन बढ़ती हुई जनशक्ति भी कम ही पड़ती दिखेगी, क्योंकि कार्य की विशालता और सीमा इतनी बड़ी है कि उसमें 1 करोड़ कार्यकर्ता भी कम ही पड़ेंगे। शतसूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा हम बहुत पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। मनुष्य जाति के सामने अगणित समस्याएं मौजूद हैं और वे सभी अपना हल मांगती हैं। हर व्यक्ति की क्षमता, अभिरुचि और परिस्थिति में थोड़ी भिन्नता रहती है। उसकी सेवा वृत्ति को प्रयुक्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों की जरूरत है। हर योग्यता और हर स्थिति के व्यक्ति को नवसृजन में योगदान करने का अवसर मिल सके, इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को हाथ में लेना पड़ेगा। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर शतसूत्री योजना प्रस्तुत की गई थी। उसे स्थानीय लोगों द्वारा हर जगह कार्यान्वित किया जा सकता है। इन दिनों कुछ विशेष कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। ज्ञान यज्ञ के लिए 1 घंटा और 20 पैसा लगाने वाली बात अब परिवार की सदस्यता की अनिवार्य शर्त बना दी गई है। इस आधार पर 1 से 10 तक इस विचारधारा के विस्तार करने का जनसंपर्क कार्यक्रम तेजी की ओर भावनापूर्वक चल रहा है। यह उत्साह इसी क्रम से चलता रहा तो विश्वास है कि अगले ही दिनों हमारा कार्य क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र देखते देखते कई गुना अधिक बढ़ जाएगा और आज की सीमित प्रवृत्तियां कल असीम बनती दिखाई पड़ेंगी। सदस्यों का संगठन, शाखा संचालनों की नियुक्ति इन्हीं दिनों पूरी हो जाएगी और एक सुव्यवस्थित संघ शक्ति का स्पष्ट स्वरूप सामने आ जाएगा। अगले दिनों हर जगह रात्रि पाठशालाओं और अपराह्न पाठशालाओं की स्थापना की जाएगी और इस विचार पद्धति का क्रमबद्ध शिक्षण चलने लगेगा। कला भारती का आंदोलन नई उमंगों के साथ आगे आने को आतुर है। यह अंडा अब फूटने वाला ही है। जो बच्चा निकलेगा उसकी शोभा सुषमा देखकर लोग चकित रह जाएंगे। रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा सामने है। जनमानस की चेतना उलट देने वाला साहित्य अति विशाल परिमाण में प्रस्तुत और प्रचारित किया जाना है। इस प्रवृत्तियों को गति देने के लिए हजारों लोक सेवियों की सेना देशव्यापी भ्रमण करेगी और विदेशों तक धावा बोलेगी। नैतिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध हम संघर्ष खड़ा करेंगे। शुरू में
प्रचार आंदोलन भले ही रहे, अंततः दुष्टताओं को अपना रास्ता बदलने के लिए विवश और बाधित होना ही पड़ेगा। जिनकी दाढ़ में खून लग गया है वे निहित स्वार्थ, अनन्योय विनय की भाषा समझने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण ने परशुराम जी को और समुद्र को जिस तरह प्रबोधा था, हमें भी संव्याप्त अवांछनीयता को इसी तरह ललकारना पड़ेगा और हरकतें छोड़ने के लिए विवश करना पड़ेगा। हमें निश्चित रूप से संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा। इसका स्वरूप अभी निश्चित नहीं करते, क्योंकि वह अति व्यापक होगा और इंच इंच भूमि पर भाई भाई के बीच महाभारत की तरह लड़ा जाएगा। अनीति और अविवेक के असुरों की अति विशाल सेना के साथ लड़ा गया यह अंतिम युद्ध ही संसार में युद्धों की अंतिम समाप्ति करेगा। इसे अंतिम विश्व युद्ध कहा जा सकेगा। इसमें अवांछनीयता की ताड़का और अनौचित्य का रावण अपनी मौत मरेगा। सतयुग का राम राज्य इसके बाद ही अवतरित होगा। तभी हम धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का उदय देखेंगे। यह सारा कार्य विस्तार विशाल जनशक्ति की अपेक्षा करता है, सो उपलब्ध की जानी चाहिए। ज्ञान यज्ञ का अभियान जितना तीव्र होता जाएगा, प्रतिभाएं संकीर्णता के बंधनों को तोड़कर लोक मंगल के लिए, कर्तव्य पालन के लिए आगे आएंगी और एक विशाल जनशक्ति इस अभियान में संलग्न दिखाई पड़ने लगेगी। इस जनशक्ति में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी संचित पूंजी से अथवा कमाऊ बच्चे, भाई आदि के सहयोग से गुजर चला लें, पर सभी ऐसे नहीं हो सकते। आंशिक समयदान भी अपनी आजीविका उपार्जन के साथ दिया जा सकता है। ऐसे स्वावलंबी लोक सेवी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उतने से काम न चलेगा। पूरा समय देने वाले लोग ही पूरा उत्तरदायित्व संभाल पाते हैं और परिभ्रमण जैसे उत्तरदायित्वों को संभाल सकते हैं। इसलिए एक बड़ा वर्ग ऐसा भी चाहिए जो पूरा समय देकर इस प्रकार के कार्यों में अपना जीवन खपाने और भावना तथा क्रिया से पूरी तरह अभियान में तन्मय हो जाएं। ऐसे लोगों की निर्वाह व्यवस्था जुटाने का काम भी हाथ में लेना होगा। शरीर से काम लेना हो तो वह अन्न वस्त्र तो मांगेगा ही। जो अपना पूरा समय निर्माण के लिए देगा, उसके निर्वाह की व्यवस्था समाज को जुटानी ही होगी। अगले दिनों एक विशाल जनशक्ति अपने आंदोलन में आने वाली है। उसके लिए निर्वाह का प्रश्न हल करने की और साधन जुटाने की अभी से आवश्यकता पड़ेगी। शुरुआत तो हो भी गई है। कितने ही भावनाशील व्यक्ति अपना जीवन दान देने को आतुर है। कितनों को गायत्री नगर में बुला भी लिया गया है। आगे और भी आने वाले हैं तथा बुलाए जाने वाले हैं। इनमें से थोड़े से लोगों की निर्वाह व्यवस्था तो किसी न किसी माध्यम से चल रही है, पर आगे तो कुछ अधिक बड़ी और व्यवस्थित बात ही सोचनी पड़ेगी। प्राचीन काल में लोक सेवियों का निर्वाह साधन भिक्षावृत्ति से जुटता था। भिक्षावृत्ति उन दिनों एक पवित्र कर्म था। केवल लोक सेवी ही उसे अपनाते थे, इसलिए सर्वत्र श्रद्धा पूर्वक भिक्षा दी जाती थी। आज अवांछनीय भिक्षुओं कि इतनी बड़ी सेना समाज की गर्दन पर चढ़ बैठी है कि उसकी प्रतिक्रिया भिक्षुओं के प्रति घृणा के रूप में सामने है। जनता की आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं, फिर भिक्षुकों की गतिविधियों ने उसे वृत्ति को अपमानजनक बना दिया है। ऐसी दशा में लोक सेवियों की सेना स्वयं
भिक्षा मांगे यह तो हो नहीं सकेगा। काम तो जन सहयोग से ही चलेगा, पर उसका स्वरूप दूसरा ही हमें सोचना चाहिए। एक तरीका यह है कि लोक मंगल में विश्वास रखने वाले लोग अपनी आजीविका में कम से कम एक दिन की कमाई अपने उन भाइयों के लिए दिया करें जो सारी सुविधाएं छोड़कर अपना सारा समय लोक मंगल के लिए दे देने का दुस्साहस कर रहे हैं। एक एक दिन की आमदनी 30 व्यक्ति दें तो उतने भर से एक कार्यकर्ता का निर्वाह जुट सकता है। ऐसी उदारता 30,000 व्यक्ति दिखाने लगें तो उससे 1,000 व्यक्तियों की एक पूरा समय देने वाली कार्यकर्ता सेना बन सकती है। जो पूरा समय दे सकने की स्थिति में नहीं है, वे महीने में एक दिन अपनी ओर से किसी दूसरे की कार्य करने की सुविधा जुटाकर आंशिक रूप से अपने प्रतिनिधि से काम कराने का लाभ समाज को दे सकते हैं। बात कठिन कुछ भी नहीं है। मन की संकीर्णता थोड़ी हल्की करने भर की बात है। 30 दिन की आमदनी से गुजारा करने वाला 29 दिन के आमदनी से भी काम चला सकता है। एक दिन वाली कमी को किसी भी किफायत से सहन किया जा सकता है। प्रश्न उदारता भर का है। प्रश्न नवनिर्माण के प्रयत्नों की महत्ता समझने भर का है। यह समझ में आ जाए तो इतना छोटा त्याग कर सकना किसी के लिए भी कठिन न पड़ेगा। पर यदि पत्थर जैसे मन में त्याग और सेवा की बात घुसे ही नहीं, स्वार्थपरता और तृष्णा ममता पहले से ही फाटक बंद करके बैठ जाएं, तब भी 20 पैसा रोज देने वाली शर्त भी पहाड़ जैसी भारी और समुद्र जैसी दुस्तर प्रतीत होंगी। तंगी पैसे की नहीं होती, तंग दिल हुआ करता है। जो ओछी तबीयत के हैं उनसे 2 पैसा भी परमार्थ के लिए छोड़ना कठिन पड़ेगा। मूर्खतापूर्ण बातों में तो लोग दौलत उड़ाते ही रहते हैं। सदुद्देश्य के लिए तो विवेकशील अंतःकरणों में उदारता जगती है। हमें आशा और चेष्टा करनी चाहिए कि युग निर्माण परिवार के लोग अगले दिनों ज्ञान यज्ञ के लिए 20 पैसा रोज निकालना ही पर्याप्त न समझे, वरन एक कदम आगे बढ़कर कम से कम एक दिन की आमदनी देने लगें। जो इससे अधिक देने की स्थिति में हैं, जिनमें उदारता का अंश अधिक है, वे अधिक साहस करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 500 रुपये मासिक वेतन पाते थे। उसमें से अपने परिवार का खर्च 50 रुपये में चलाते थे और 450 मासिक नियमित रूप से असमर्थ छात्रों की शिक्षा सुविधा जुटाने में खर्च करते थे। ऐसी उदारता ऐतिहासिक नहीं रह जानी चाहिए। मनुष्य में देवत्व का उदय या स्वप्न देखना या उपदेश करना ही पर्याप्त न होगा। उस आदर्श को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आगे बढ़कर अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ही तो सच्चे अर्थों में लोक शिक्षा का प्रयोजन पूरा करते हैं। वाणी से नहीं, अपने आचरण से ही हम लोगों को उदात्त गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित और प्रभावित कर सकते हैं। यह परंपरा यदि हम लोग आरंभ कर सकें तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सेना खड़ी कर सकना संभव हो जाएगा। इतना हो सका तो युग निर्माण योजना एक मूर्तिमान वास्तविकता के रूप में अगले ही दिनों सामने खड़ी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त साधन संपन्न लोगों को अधिक उदारता का परिचय देना चाहिए। संपन्नता का उत्सर्ग करने का इससे अच्छा समय
नहीं आ सकता और इस अभियान से बढ़कर अनुदान देने के लिए और कोई श्रेष्ठ माध्यम नहीं मिल सकता। यह एक तथ्य है कि अगले दिनों व्यक्तिगत धन संपदाएं न रहेंगी, व्यक्ति समाज की होगी, व्यक्ति श्रमिक मात्र रह जाएगा। औलाद को दौलत छोड़ मरने की तृष्णा समय से पहले ही छोड़ दी जाए तो अच्छा है। अब उत्तराधिकार से मिली हराम की कमाई के ऊपर कोई बेटा गुलछर्रे न उड़ा सकेगा। हर किसी को अपनी श्रम उपार्जित आजीविका पर निर्भर रहना होगा। यह न तो स्वप्न है और न अनिश्चित संभावना, यह एक सच्चाई है जो अगले ही दिनों हर किसी की आंखों के आगे खड़ी दिखाई देगी। सो बुद्धिमत्ता इसी में है कि जिसके पास संपदा है उसे लोक मंगल के लिए वे उदारता पूर्वक दे दें। इससे वे आत्मसंतोष, प्रशंसा और परमार्थ का दूहरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि इसकी हिम्मत न पड़ी तो दौलत न तो उनके पास रहने वाली है न उनके बेटे पर, केवल पश्चाताप, रुदन और मलाल ही हाथ रह जाएगा। यह वास्तविकता जो समझ सकते हो और जिनके पास गुजर से अधिक पैसा हो, उनके लिए बुद्धिमानी का एक ही रास्ता है कि उसे अपने हाथों परमार्थ के लिए दे दें। परमार्थ का प्रश्न सामने हो तो धर्मशाला, कुआं, बावरी, मंदिर आदि के द्वारा अपने नाम का पत्थर लगवाने की यश खरीदने वाली दुकानदारी नहीं करनी चाहिए। मानवीय अंतःकरण को परिष्कृत करने से बढ़कर उत्कृष्ट स्तर का पुण्य परमार्थ इस संसार में दूसरा नहीं हो सकता। तो यदि देने की बात सोचनी हो तो इस पुण्य प्रवृत्ति को नवनिर्माण आंदोलन की जड़ें मजबूत करने में लगाने की बात ही सोचनी चाहिए। ऐसे अनुदान, संपत्ति, दान यदि मिल सके तो सृजन के लिए जीवन उत्सर्ग करने वालों के अन्न, वस्त्र का प्रबंध सहज ही हो सकता है और पूरा समय दे सकने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सेना उपलब्ध हो सकती है। भामाशाह बुद्धिमान थे। राणा प्रताप के हार जाने पर मुसलमान हमला करते और यह दौलत कष्टपूर्वक छीन जाती। उन्होंने समय रहते बात सोच ली, संग्रहित धन राणा प्रताप को दे दिया। उस धन से सेना बनाई गई, भामाशाह को यश मिला और आजीवन राणा प्रताप का सहयोग भी। आज उन सबको भामाशाह की तरह सोचना चाहिए जिनके पास संग्रहित संपदा है। कंजूसी उन्हें अगले दिनों बुरी तरह रुलाएगी। समझदार के लिए इतना इशारा ही पर्याप्त माना जाना चाहिए। कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बेटे भी नहीं हैं। किसी से वे बेटा गोद लेकर अपनी दौलत उसे देना चाहते हैं और वंश चलाने का सपना देखते हैं। कितने ही देना किसी को नहीं चाहते। मरने के बाद मुकद्दमेबाजी, फौजदारी का रास्ता खुला छोड़ जाना चाहते हैं। कितनों के ही उत्तराधिकारी मरने के इंतजार में अधीर होकर गर्दने दबोचने की तैयारी कर रहे हैं। कदमों पर फुसलाने वाले खुशामद भरे जाल फेंके जा रहे हैं। इन तरीकों से दौलत लुटाने वाले यदि परमार्थ के लिए उसे खर्च कर सकने का साहस इकट्ठा कर सके होते तो कितना अच्छा होता। बेटे को दौलत छोड़ मरने की बात तो निसंदेह दौलत के पहाड़ जो लोगों ने व्यर्थ ही दबा रखे हैं लोक मंगल के लिए उपलब्ध हो सकते हैं और उसकी एक एक पाई श्रेष्ठतम परमार्थ में प्रयुक्त हो सकती है। नवनिर्माण की सेवा सेना के लिए ऐसे आजीविका साधन भी
जुटाए जा सकते हैं जिनसे उनकी स्वावलंबन पूर्वक गुजर होती रहे और वे निश्चिंतता पूर्वक समाज सेवा का कार्य करते रह सके। कृषि की बड़ी जोतें कहीं से मिल जाएं तो स्त्री बच्चों के मिले जुले श्रम से गुजारे का प्रबंध हो सकता है और पुरुष निश्चिंत होकर सेवा कार्य करते रह सकते हैं। दयाल बाग आगरा की तरह उद्योग बस्तियां भी बन सकती हैं और उपार्जन का प्रबंध हो सकता है। साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स की पत्नी पुराने कोटों में से काटकर नए छोटे कपड़े सीती थी और उन्हें बेचकर घर चलाती थी। पति सेवा कार्य में लगे रहे थे। उद्योग धंधों का ऐसा क्रम भी चलाया जा सकता है जिसमें लगे हुए स्त्री बच्चे रोटी कमाएं और पुरुषों को समाज सेवा का अवसर मिल जाए। कृषि उद्योग आदि के आधार पर ऐसे सेवा ग्राम बसाए जा सकते हैं जिनमें हमारा पारिवारिक और सामाजिक जीवन कैसा हो इसका नमूना खड़ा किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था साधन चाहती है। साधन अमीरों के पास है, सरकार के पास है, मंदिर मठों के पास है, निहित स्वार्थों के पास है। अपने कार्यक्रम उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनके स्वार्थों का समर्थन करने वाला कहाँ है? ऐसी दशा में हमें साधन कौन उपलब्ध करा सकता है? आज तो केवल हम उन्हीं को झकझोर सकते हैं जिनमें भावनात्मक नवनिर्माण की महत्ता समझने की शक्ति है। ऐसे लोगों को अधिकाधिक त्याग करने के लिए हम युग चेतना के प्रतिनिधि रूप में अनुरोध उद्बोधन कर रहे हैं जो इसे सुन सकेंगे, स्वीकार कर सकेंगे। केवल वे ही अपनी दूरदर्शिता पर संतोष और गौरव कर सकेंगे। अनसुनी करने वालों के हाथ पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ न रहेगा। पार्ट 25 समाप्त।